तो केम छो पब्लिक आ गए मैं एक नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज के वीडियो में हमने इनवाइट किया शिवाशीष शुक्ला को, जहां पर हम लोगों ने बात की है कि किस तरीके से शिवाशीष जो कि एक थर्ड ईयर स्टूडेंट है VGTI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और उन्होंने खुद की फीस जो है वो एट द एज ऑफ 21 पूरी खुद के खर्चे जो है वो खुद निकालते हैं। विद दैट खुद की कॉलेज फीस जो है ऑफ मोर देन 2 लाख रुपीज जो है वो उन्होंने खुद से पे किया। तो वो उन्होंने कैसे पे किया और आप भी एज अ पर्सन कैसे खुद की फीस जो है वो पे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमने बात की है। कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में बात की है, तो जाकर जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। और हमें आखिरी में ये भी जरूर बताना कि आपको ये सब पूरे कन्वर्सेशन से आपने क्या सीखा। तो चलो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, सो दैट यूट्यूब आपको लगे कि हम भी कंटेंट बनाते हैं। और चलो बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। सो गाइस, टुडे वी हैव विद अस शिवाशीष शुक्ला। और हम लोगों ने पहले भी जो है वो एक वीडियो जो है स्पेशली रिकॉर्ड किया था शिवाशीष के साथ, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। VGTI का पर्सन उसने कैसे क्रैक किया। बट आज हम वो टॉपिक को लेकर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कैसे शिवाशीष ने खुद की कॉलेज फीस जो है वो पे की है। तो शिवाशीष, लेट्स स्टार्ट दिस होल कन्वर्सेशन विथ योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शिवाशीष शुक्ला। मैं 20 साल का हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, बेसिकली फ्रीलांस करता हूँ, कैड में भी कभी कभी कर लेता हूँ। VGTI कॉलेज में करंटली पढ़ रहा हूँ, वहाँ बीटेक मैकेनिकल कर रहा हूँ। और बस अभी के लिए तो इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी ये तो मतलब थोड़ा सा शॉर्ट सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आगे हम बहुत अच्छी सारी चीज़ें जो है वो जानेंगे। तो शिवाशीष, लेट्स डाइव डीप इनटू दिस होल टॉपिक, जहाँ पर हम लोग पहले तो शुरुआत में ये बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ योर जर्नी, व्हाट्स योर जर्नी ऑफ फ्रीलांसिंग और अर्निंग मनी टिल नाउ। तो मतलब मेरी अगर जर्नी की बात करें तो अगर शुरू से शुरू करें तो मैं फ्रीलांस के तौर पे शुरू किया ही नहीं था। मैं शुरू इसलिए किया था क्योंकि मेरे को ड्राइंग आती थी और मेरे को ड्राइंग करने के पैसे मिल रहे थे, तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो करते करते आगे बढ़ गए। फिर 5 रुपये से शुरू किए थे। 5 की 2 पोस्ट दिया करते थे हम, कि 5 रुपये में 2 पोस्ट बनाई थी हमने पहले, ठीक है। फिर अब अभी कितने की बना रहे वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन मतलब 100 टाइम्स तो तुम लगा ही लो। तो वहाँ तक वो जर्नी है उतनी। तो वहाँ से हमारा शुरू, और यहाँ पर अभी करंट चल रहा है। डेफिनेटली। और शिवाशीष जो है वो राइट नाउ मतलब हमारे ही मीडिया एजेंसी में वन ऑफ दी बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ही इज़ रियली वर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर स्किल। बट उसने वो कैसे सीखी, ये सब जो है आपके मन में क्वेश्चन होगा, हमारे भी मन में क्वेश्चन है कि उसने कैसे ये सारी चीज़ें सीखी। सो शिवाशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन डिटेल, हाउ डिड यू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी? कैसे तूने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, और अभी तू राइट नाउ कौन सी स्किल्स तेरे को आती है, तो वो सब तूने लाइक व्हाट्स द स्टार्टिंग ऑफ दिस होल कंप्लीट स्किल बिल्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं अर्निंग पीरियड, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? तो अगर मैं बोलूँ ना, तो स्टार्ट से भी पहले का एक प्री हिस्ट्री है। मतलब वो बाहुबली के पहले बाहुबली 2 हुआ था ना, तो वो वाला सीन। तो बाहुबली 2 जो है वो था कि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद थी। अब मुझे ड्राइंग पसंद होने की वजह से मैं ड्राइंग करता गया। कभी मैं कैनवास वाली करता था। फिर जब कोविड टाइम आया तो कैनवास के लिए कलर्स वगैरह लाना मुश्किल हो गया था, तो उसके लिए फिर हमने ऑनलाइन पेंटिंग शुरू करी। अब ऑनलाइन पेंटिंग करते करते शॉ अकेडमी करके एक वेबसाइट है, उसमें मुझे एक फ्री कोर्स मिल गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब वो कोर्स में करने लगा। तो वो कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग जो कंप्यूटर में कर रहे हैं वही चीज़ मैं रेप्लिकेट भी कर पा रहा हूँ मेरे फ़ोन के अंदर। तो फ़ोन के अंदर वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की शुरुआत हुई। अब वो टाइम पे मुझे कैड अच्छा आता था, मैं कैड ही करता था मेनली। मैं आयुष को बोला कि आयुष, अगर कैड का कोई काम वगैरह रहा तो मुझे देना। उससे बोला ठीक है, कैड का तो नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, और अगर कोई होगा पहचान का तो बता मुझे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम। मैंने बोला मैं ही करता हूँ। फिर आयुष ने बोला ठीक है करके बता। फिर मैंने किया। फिर तब से चला आ रहा है, तो अभी तक वही चल रहा है। और स्किल बिल्डिंग की अगर बात करें, शॉ अकेडमी के कोर्स में मतलब करीब 1-1.5 महीने के हुआ करते थे। मैंने 1-1.5 हफ्ता पढ़ा और उसके बाद अप्लाई करना शुरू किया। मेरा यही बोलना है, तुम पूरा कोर्स करते मत बैठो, थोड़ा पढ़ो और अप्लाई करना शुरू करो। अप्लाई करते करते जो चीज़ें तुम सीखोगे ना, वो कोर्स से भी ज़्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। और वो डिवाइन का 359 जो गाना है कि उसके अंदर जो पैशन ना दे पैसे, वो पैशन नहीं सिखाता है। तो पैसे इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, कुछ स्टेक्स पे इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि तुमको फिर डेडलाइंस पे काम करना आएगा, तुमको समझ आएगा क्लाइंट वर्क कैसा होता है, क्लाइंट के माइंड के हिसाब से कैसे डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो वो सब तुमको तब समझ में आएगा जब तुम एक्चुअल इन रियल लाइफ जाके प्रैक्टिस करोगे। तुम खुद के शौकिया तौर पर तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको एक्चुअल में अच्छा बनना है उसमें, तो उसको प्रोफेशनल वर्ल्ड में लेके जाओ। बहुत बढ़िया शिवाशीष। और मतलब देखो, टू बी ऑनेस्ट, जब कोविड लगा था तभी हम लोगों ने जो है ये सारी चीज़ें शुरू की। मैंने मीडिया एजेंसी शुरू की, मैंने यूट्यूब शुरू किया, तूने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की। और बाकी ना मतलब अब ना क्वेश्चन ये आता है कि बिफोर, जो कि मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसको सब लोग थंबनेल जो वो देख के आए कि तूने कैसे खुद के कॉलेज फीस जो है वो खुद से पे की है, अबाउट 2 लाख से भी ज़्यादा।
बट उसके पहले ना मैं ये चीज़ तेरे को पूछना चाहता हूँ कि टेल अस द अर्निंग सोर्सेज यू हैव राइट नाउ, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा की रोल जो है वो प्ले करता है, जिससे सब लोगों को पता चलेगा कि कैसा बेस जो है वो बिल्ट हुआ है ये चीज़ को पे करने के लिए या फिर कॉलेज फीस को खुद से पे करने के लिए। तो टेल मी अबाउट दैट इन डिटेल। तो सोर्सेस से पहले ना मैं तुमको बताना चाहूँगा कि वो सोर्सेस के ओरिजिन्स कहाँ से है, ठीक है। तो स्किल जो होता है वो पिनेकल होता है। सपोज ये पूरा अगर ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर तुम्हारा आर्ट वगैरह है तो ये निकल के आता है स्किल जो तुम मोनेटाइज करते हो, लेकिन जो नीचे का जो बेस है तो ये बेस तुमको बनाना जरूरी है। मेरा बेस था ड्राइंग, फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई बड़ी अच्छी थी कॉलेज में, फिर मेरे को 3D में इंटरेस्ट था, तो ये सब मेरा बेस था। अब इसके ऊपर से मेरी स्किल्स जमा हुई, वो हो गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अभी रिसेंट में वीडियो एडिटिंग हो गई, कैड मॉडलिंग हो गई, 3D मॉडलिंग हो गई, फिर मतलब कभी कभी पेंटिंग्स भी कर लेता हूँ मैं, किसी के साथ कोलैब वगैरह करना है तो ये सब मिला जुला के जो ऊपर का जो स्किल बनता है ये मोटी मोटी लेयर है, लेकिन इसके नीचे अगर तुम देखोगे तो बेस बहुत वाइड रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ सीख सकते हो सीख लो। जैसे अगर तुमको वीडियो एडिटिंग आती है और तुमको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, अब तुम दोनों मिला के जिफ की डिज़ाइन कर सकते हो, जिफ बनाते उसकी तुम डिज़ाइन कर सकते हो। तो 2-3 चीज़ें सीखो, उनका मिक्स करके कुछ एक बन जाएगा, या तो वो मतलब सिंगल चीज़ें तो है ही। डेफिनेटली दैट्स वेरी ग्रेट। बट तूने अभी तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि तेरे अर्निंग सोर्सेज कौन से हैं। चलो बताते ही, ठीक है। छुपा रहे भाई। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैड मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग और 3D मॉडलिंग, अभी तो इन पे ही फोकस है। और चीज़ें आ रही है धीरे धीरे, वो बताएंगे तुमको, समय आने पे बताएंगे। डेफिनेट। तो मैं ना कुछ चीज़ें तुमको शशि के बारे में बताना चाहता हूँ कि लाइक हम दोनों ने साथ में शुरू किया था, एंड शिवाशीष एक ऐसा पर्सन है राइट नाउ जो हमारे लिए, हमारे मीडिया एजेंसी में ऐसा पर्सन है कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसे मतलब जब हमारे पास कोई बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ भी चीज़ आता है, जो हमें लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक स्किल्ड पर्सन चाहिए तो हम शिवाशीष के पास ही जाते हैं, हम किसी और के पास नहीं जाते। फिर जब शिवाशीष मना करता है फिर हम किसी और के पास जाते हैं। तो यार ये जो स्किल सेट जो बिल्ट हुआ है, ये चीज़ के पीछे काफ़ी मेहनत जो है वो भी लगा होगा शिवाशीष को। तो शिवाशीष थोड़ा सा मतलब जब हम लोगों ने बात की थी तूने कैसे शुरू किया, तब थोड़ा सा तूने डिटेल में नहीं बताया था, बट कितने आवर्स जो है वो तूने लगाए हैं ये चीज़ को बिल्ड करने के लिए, ये सोर्सेज को बिल्ड करने के लिए? ऐसा जनरली बोला जाता है कि जब तुम कोई भी चीज़ के अंदर 10,000 आवर्स पुट कर देते तो तुम उसके अंदर बहुत अच्छे बन जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम 10,000 आवर किसी को बोलोगे उसको समझता नहीं कि 10,000 घंटे मतलब वो तो 1 मिलियन जैसा हो गया ना, कि 1 मिलियन किलोमीटर है सपोज कोई चीज़ का डायमीटर, वो तुम कॉन्टम्पलेट नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो उसके लिए ना मेरे को बोलना है कि शुरू में जब मैं शुरू किया था तो मैं डिज़ाइन बन रहे थे मेरे 1 घंटे में, ठीक, फ़ोन के ऊपर जब बना रहे थे। फिर उसके बाद मैं जब अच्छे डिज़ाइन बनाना शुरू किया, सपोज विजय वगैरह की जब बात कर रहे थे, तो वो टाइम पे 2 घंटे लगना शुरू हुए थे, ठीक। अब उससे अच्छे क्वालिटी के डिज़ाइंस बन रहे हैं लेकिन पौना घंटे के अंदर ही बन जा रहे, 45 मिनट्स के अंदर। तो और वो टाइम पे ना डेली मैं सपोज मतलब शुरू में तो भी 2-3 पोस्ट बनाता, फिर एक टाइम आ गया था दिन में 4-5 पोस्ट बन रहे थे कि मतलब सब कॉलेज वगैरह सब बंद है, कुछ है ही नहीं करने को। तो इतना तुमको वर्क देना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितना करोगे ना उतना सीखोगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसी फील्ड है कि थ्योरी के साथ साथ तुम प्रैक्टिकल से भी बहुत सीखते हो। तो इसके लिए दिन में 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा शुरू में तो भी देना पड़ेगा। अब तो मैं दिन का मतलब 1 घंटा दे दूँ तो भी इनफ है, लेकिन शुरू में तुमको 3-4 घंटे, मतलब कभी कभी तो मैं बस पड़े रहता था बिस्तर में, 5-5 घंटा एक ही डिज़ाइन पे काम करा, और वो इतनी अच्छी बनती थी और उससे मुझे सीखने मिला। अब मैं वो मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में यूज़ कर पाया। तो इसके लिए वो ज़रूरी है कि 3-4 घंटा शुरू में तो भी देना पड़ेगा तुमको। डेफिनेटली दैट्स वेरी अमेजिंग। बट जो शिवाशीष नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब जो अभी तक हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। इट वॉज लाइक कि वाई डिड यू चूज फ्रीलांसिंग एंड स्पेशली यही स्किल्स क्यों? क्योंकि देख मैं टू बी ऑनेस्ट तुझे 8 साल से जानता हूँ और मुझे पता है कि देखो इसके अलावा बहुत चीज़ें आती है। जैसा अभी देख एक बेस्ट एग्जांपल कंटेंट राइटिंग देता हूँ कि जब भी मेरे को कोई कंटेंट राइटिंग काम आता है, मेरे पास अगर कोई कंटेंट राइटर्स अवेलेबल नहीं है, मैं सीधा तुझे फ़ोन कर देता हूँ, शिवाशीष बना देता हूँ, तू बना के भी दे देता है, वो भी बहुत अच्छा। तो मेरे को उतना ट्रस्ट है और तू इसके भी अलावा बहुत चीज़ें करता है, जैसा पेंटिंग है, ये सारी चीज़ें जिसको तूने अभी तक बड़े लेवल में मोनेटाइज नहीं किया। सो क्यों तूने ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो मतलब जो कैड मॉडलिंग, क्यों तूने यही चीज़ों को चूज़ किया और क्यों फ्रीलांसिंग ही? देख सबसे पहले अगर कैड के बारे में बात करें तो कैड में तो मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट था पहले से कि गाड़ियाँ बन कैसे रही है, एक्चुअल रियल लाइफ प्रोडक्शन से पहले उनका क्या स्टेज था। मैकेनिकल के बंदे थे। हाँ ठीक है, वो तो एक बार का था। हाँ। तो वो ठीक था, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने कभी चूज़ नहीं किया। मेरे को ग्राफिक डिज़ाइन नहीं चूज़ किया, ऐसा तुम बोल सकते हो कि मतलब वो है नहीं क्या मिर्ज़ापुर का डायलॉग कि शुरू हम अपनी चॉइस से नहीं किए थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है। हाँ, तो वो वाला चीज़ था। शुरू में मैं इसलिए किया था ना क्योंकि आयुष के पास काम था और मुझे वो काम करते आता था।
मैंने बोला ठीक है कर और ले। पैसा पैसा भी मेन हमारा वो बताते नहीं है, वो बताते नहीं है। तो शुरू इसलिए किए थे कि मतलब काम था और मुझे आता था और पैसा मिल रहा था, वो तो ऐड ऑन था ही, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ कि मुझे वो चीज़ अच्छे से करते आने लगी। तो अब पहले मैंने इसलिए किया था क्योंकि काम था, अब दूसरी बार मैं इसलिए किया क्योंकि मेरे को करना है, मेरे को आता वो करते, इसलिए मेरे को अच्छा लगने लगा था वो। तो वो करते करते इवेंचुअली इतना एक लेवल पे डेवलप करा कि मतलब अब दूसरे कंपनीज के साथ भी काम कर लेते, तुम्हारे साथ भी काम कर लेते, खुद तो कुछ अलग काम कर लेते। तो अब वो काम में रुचि है, रास आता वो काम। पहले इसलिए करते थे क्योंकि सिर्फ आता था, अब एक्चुअली मन है वो करने का, इसलिए करते। और पैसा तो ऐड ऑन है ही, पैसा तो ऐड ऑन है। पैसा तो एड ऑन है ये, डेफिनेटली। और टू बी ऑनेस्ट यही चीज़ जो है ये होती है, मतलब जब अपन कोई चीज़ अगर अपने को पसंद आ जाती है, जैसे अभी मेरे लिए राइट नाउ यूट्यूब है, बिजनेस बनाना है, ब्लॉकचेन है, ये सब चीज़ों के लिए ना मतलब इंटरेस्ट सामने से आ जाता है। इंसान खुद से मेहनत कर लेता है और लगता नहीं है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना भी घंटे कर लो तो ऐसा एट द एंड ऐसा डे में लगता है कुछ सीखा, कुछ मज़ा आया काम करके आज। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जिस तरीके से तूने सारी चीज़, इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि मतलब अगर तुमको एक्चुअल में कोई चीज़ में जो तू बोला कि थकने वाला नहीं है, अभी सपोज कल मैं कॉलेज में पेंटिंग करके आया, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं थका, मैं सिर्फ एक टाइम का खाना मिला था कॉलेज में हमको, खाया और मतलब दिन भर भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, मतलब ऐसा रम गए थे हम उसके, मन रम गया, वो बोलते हैं कि मेरा मन रम गया उसके अंदर। तो लिटरली एकदम मगन हो गए थे एकदम कि ओहो मगन हो गए भाई। तो अगर तुमको वो चीज़ तुमको अचीव करनी है कोई भी चीज़ के अंदर, तो फॉल इन लव विद द प्रोसेस इटसेल्फ। कि मतलब जैसे सपोज अभी तेरे को बिजनेस के बारे में पढ़ना पसंद है, तेरे को बिजनेस बनाना नहीं बनाना वो बात की बात है, तेरे को पढ़ना पसंद है, तेरे को बिजनेस करना पसंद है, सक्सेसफुल हो ना हो, रिजल्ट क्या गड्ढे में, रिजल्ट मैटर नहीं कर रहा है। हाँ, प्रोसेस, जब तुम प्रोसेस के पीछे भागोगे ना, तुम्हारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। और तुम्हारे रिजल्ट्स मल्टीपल टाइम्स अच्छे हो सकते हैं क्योंकि तुम थकते नहीं हो वो करते हो। अब इलॉन मस्क जो है, इलॉन मस्क को रिजल्ट्स का फर्क नहीं पड़ता, उसको उसके प्रोसेस से प्यार है, उसको वो वर्कहॉलिक, उसको काम से प्यार है, इसलिए वो काम के इतने अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उसके। तो अगर तुमको कोई भी चीज़ में अच्छा बनना है ना, तो तुमको मतलब एग्जाम्स के बारे में भी सपोज, अब हम लोग को इंजीनियरिंग क्यों नहीं पसंद, हमको क्यों घटिया लगता है सब, क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम से मार्क्स चाहिए, हमको पढ़ाई नहीं पसंद, हमको बिना पढ़ाई के मार्क्स ला दो, क्योंकि हमको मार्क्स का फोकस है। अगर हमको पढ़ाई पे फोकस होता कि हमको नॉलेज जानना है, मार्क्स आए ना आए वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो टाइम पे ना तुमको प्रोसेस से प्यार होना ज़रूरी है। और प्रोसेस से प्यार होने के लिए तुमको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वर्सेटिलिटी, बदलते रहो चीज़ें। मतलब सपोज मैं पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था, मैं पता है देखो कौन सा डिज़ाइन किया, वो RAC वाला LTP के लिए किए थे। हाँ, अगर मैं उसी से जुड़ा रहता था ना, तो मैं अभी तक इतना आगे बढ़ ही नहीं पाता। हाँ, सबसे पहले हमने एजुकेशन के लिए किए, फिर हमने क्रॉकरी वर्ल्ड्स के लिए किए, फिर हमने जैसे मतलब जो IT सेक्टर में थे उसके लिए किए, फिर फूड सेक्टर के लिए किए, मल्टीपल चीज़ें लो, क्योंकि ये चीज़ की ये सेक्टर की कोई चीज़ अच्छी लगी, वो उठा के तुम ये सेक्टर में लगा दो, बन गया नया डिज़ाइन, इस तरीके से। और इम्प्रूव एवरीडे, इम्प्रूवमेंट के नाम पे ना मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को बहुत अच्छा बोला था। उसने मुझे पूछा था कि व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ आयुष, मैं तेरे से पूछता, तू मेरा इंटरव्यू ले रहा, मैं तुझसे पूछता, व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू आयुष? इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज लर्निंग समथिंग न्यू। और मतलब ऐसे समझ ले कि कल मुझे जितना पता था, आज मुझे उसका अगर 1% भी ज़्यादा पता है तो वो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब यही लाइंस के अक्रॉस ना मैंने भी ऐसे आंसर दिया था। उसने मुझे क्या बोला था, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट ये है कि अगर मुझे ये चीज़ कल पता होती तो मैं जो कल काम कर रहा था वो बहुत आसान हो जाता था। इस तरीके से मतलब तूने जो बोला उसी को एक अलग व्यू में पुट करने का तरीका है कि काश मुझे कल पता होता, उसको बोलते हैं। तो वो तुमको करना जरूरी है। खैर, तो कंटिन्यू करते हैं, बहुत होगी फिलॉसफी। चलिए, यस वी आर थोड़ा ऑफ द ट्रैक चल गए थे, पर कोई बात नहीं, बहुत सही टॉपिक था शिवाशीष। लेट्स अभी वो चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मतलब, अच्छा एक सेकंड बिफोर लाइक मूविंग फॉरवर्ड, तूने ये चीज़ नहीं बताया कि व्हाई डिड यू चूज फ्रीलांसिंग। मैंने तेरे को वो तो बोल दिया कि तूने क्यों ये स्किल्स चूज की, लाइक बट क्यों फ्रीलांसिंग? क्योंकि तुमको ना एज अ स्टूडेंट तुमको लिबर्टी चाहिए उतनी कि तुमको जब काम छोड़ना तुम छोड़ सको, कि अभी मेरे को कोई चीज़ पे फोकस करना है, मेरे को इस पे नहीं करना है, तो तुम छोड़ सकते हो। फ्रीलांसिंग में ये अच्छा ऑप्शन है। इंटर्नशिप्स तुम छोड़ नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, ठीक, सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, जॉब नहीं छोड़ सकते। हाँ, इसके अंदर जो फ्रीलांस है, फ्रीलांस बिजनेस में फ़ायदा है कि तुम जब चाहो ज्वाइन कर लो, जब चाहे छोड़ दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड, तुम्हारा काम कितना अच्छा है और तुमको डिमांड कितनी अच्छी है। अब मेरा काम दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था, तो मेरे को लगा ये बढ़िया चीज़ें करनी चाहिए। और ड्राइंग तो बचपन से पसंद थी, अब वो क्यों पसंद थी उसके रीज़न से अलग है, क्यों शुरू करी थी उसके रीज़न से अलग है, वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन वो उसको मोनेटाइज करने का मौका मिल रहा था, तो जो चीज़ मुझे पसंद है और वो चीज़ करके मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो इसी से मेरी फ्रीलांस की शुरुआत हुई थी।
डेफिनेटली और फिर अभी तो तू मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो अब चलते हैं यार शिवाजी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में, जिसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग स्पेशली आए हैं थंबनेल देखकर। तो क्वेश्चन इज हाउ डिड यू पे योर कॉलेज फीस बाय योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं डिटेल में जानना चाहूँगा और अच्छे तरीके से जानना चाहूँगा। का है ना, हाउ से पहले वाई जानना जरूरी है कि तुम क्यों करना चाहते हो, करना ही क्यों है। सपोज मेरे को तुम्हारा सवाल है हाउ टू मेक अ बाइक बनानी क्यों है, खरीद लेना, ठीक है। तो उस तरीके से वाई में अगर तुम पूछो ना, तो तुम्हारा जो ऑथोरिटियन फिगर होता है, ठीक है, उसका ऑथोरिटी जाना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको अगर हार्श में पुट करना चाहूँ तो जिसको तुम ऊपर देखते हो कि हाँ इसकी मैं बात मानूंगा, इससे मैं ऑर्डर्स लूँगा, उसका वो अथॉरिटी चला जाना चाहिए कि अब तुम उसके ऑर्डर्स ना लो, तुम खुद के ऊपर डिसीजन लो कि मैं मेरे मन से डिसीजन लूँगा। तो तुम्हारे घर वाले हो या तुम्हारे टीचर हो या जिनको तुम भगवान बना के रखा है जीवन में कि मैं ये यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात बोलता है, जो ये बोलूँगा मैं वही करूँगा, उसका उतना अथॉरिटी ख़त्म होने के लिए तुमको खुद के जीवन में कुछ करना पड़ेगा। अब खुद के जीवन में कुछ करना मतलब कुछ सब्सटेंशियल करना, वो एक तरीके से फीस भरना हो सकता है। तो तुम अगर खुद की फीस भरोगे तो तुमको खुद की लाइफ पे कमांड मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं खुद की लाइफ के डिसीजंस ले सकता हूँ। और जो बड़ा होना होता है ना 18+ जो अडल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, तो अडल्ट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं। फकअप करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, फकअप करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो डिसीजन खुद लेते हैं, खुद के फकअप्स होते हैं, वो किसी और के नहीं। खैर, तो अब आया हम हाउ पे कि हाउ। तो देखो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, घर वाले पैसे देते हैं मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है घर से पैसे नहीं आ रहे। यस हाँ, घर वालों पे दाग नहीं लगाना है मुझे, घर वाले पैसे देते हैं, मैं नहीं लेता। ठीक है, मैं लेता नहीं। तो कैसे करना है तुमको, देखो 2 स्टेप है, मैं लिख के भी रखा हूँ, बजटिंग और सेविंग। सीधी बात है, तुमको पता होना चाहिए तुम खर्चा कितना करने वाले हो, अभी से मालूम होना चाहिए फ्यूचर में कितना खर्चा होगा। थोड़ा बफर रखना कि इतना प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब उसके हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि तुम कितना अर्न कर रहे हो। सपोज अगर आयुष के खर्चे है महीने के 7,000 रुपये, ठीक है, और वो अर्न कर रहा है सपोज 10,000 रुपये, ठीक है। अब आयुष की फ़ीस उसको भरनी है 12,000 रुपये, सपोज इंस्टॉलमेंट में भर रहा है फीस, उसके पास 4 महीने हैं, ठीक है। तो आयुष को हर महीने 3,000 की सेविंग करनी ही पड़ेगी। तो उसका वो 7,000 का बजट वो एक्सीड नहीं कर सकता कुछ भी करके। अब इसमें कई बार गलती क्या होती है, हम सपोज 7,000 का बजट एक्सीड कर दिया, अब हमारे पास पैसा नहीं बचा, हमको किसी और से लेना पड़ रहा है। इस चीज़ का एक ही तोड़ है, पहले सेव कर लो, पहले 3,000 निकाल के अलग रख दो कि ये गए फीस के अंदर, अब मैं इसको हाथ नहीं लगाने वाला। अब जो बचा कुचा 7,000 का सम है वो यूज़ करते बैठो। तो पहले बजट बनाओ, सेव कर दो, और जो बचा उसको खर्चा करते रहो। ये सिंपल स्टेप है फीस भरने के लिए। और अगर फीस तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो तुमको कमाना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और अगर ज़्यादा कमा नहीं रहे हो तो सेव बहुत सारा करना पड़ेगा, तुम्हारे खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो वो तुमको इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा कि तुम्हारी फीस कितनी है, तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारे खर्चे कितने हैं, और जो बची कुछ सेविंग्स है उसमें कितना टाइम लगेगा फीस भरने के लिए। डेफिनेटली दैट्स वेरी अमेजिंग फ्रेमवर्क भाई। इसको रील बना के डालेंगे, इसको रील शॉर्ट्स सब कुछ बनाएंगे, व्यूज़ लेंगे भाई। डेफिनेटली यार, बहुत ज़बरदस्त यार। तुमको यार ये फ्रेमवर्क कैसा लगा तुम भी ज़रूर बताना, और अगर तुमको अभी तक तुमने कुछ सीखा है तो वो भी ज़रूर शेयर कर देना, जिससे हमको समझ में आ जाएगा तुमने यहाँ तक ये जो वीडियो है ये देखा है। एंड आगे भी जो है अभी हम और 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बचे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शिवाशीष, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख अभी सीन ऐसा है कि हम सबको पता है कि कॉलेज की फ़ीस भरना बाय योर सेल्फ, भले घर से फीस आ रहा, बट भले घर से पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम खुद का कॉलेज फीस खुद भर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज तो ज़रूर आती होगी। तो वो क्या डिफ़िकल्टीज जो है वो एज ए स्टूडेंट तुझे फेस करनी पड़ी है? बिकॉज अभी तो ये सब जो चीज़ें हमने बताई है ये काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, ये देगा, वो देगा, इट्स काइंड ऑफ काफ़ी फैंटेसाइज हो रही है चीज़ें, बट एक रियलिटी में डिफ़िकल्टीज भी होती है। हर चीज़ की फैंटेसी के पीछे एक रियलिटी होती है, डिफ़िकल्टी होती है जो इंसान फेस करता है, और बहुत कम लोग जो है वो चीज़ खुद का सर पर लोड ले सकते हैं। तो वो क्या डिफ़िकल्टीज़ है? उनको ना ये फीस भरने वाला जो सीन है कि मैं खुद की फीस भरूंगा, ये पैराडाइम में जाने से पहले तुमको ये मानना पड़ेगा कि हाँ तकलीफें होगी, ठीक है, वो लेने को तैयार हूँ, मैं झेल लूँगा, ला लो मेरे ऊपर, ठीक है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वो क्या क्या हो सकता है, सपोज मेरे को कोई चीज़ मैं बॉलिंग पे गया था, मेरे को बॉलिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं उसको बार बार नहीं कर सकता, ठीक है, महीने में एक बार कर लिया ठीक है, लेकिन मैं हर हफ्ते बार बार उसको जाके नहीं कर सकता। इस तरीके के जो तुमको चीज़ें पसंद है ना, तुम उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही कर सकते। अब इसका एक तोड़ ये है कि तुम उसका कोई बाईपास ढूंढ लो कि मैं कोई और चीज़ करूँगा जो सस्ते में है या फ्री में है, जो उसका सेम एक्सपीरियंस देंगे। ये एक हो गया। और सपोज़ मुझे कहीं होटल में खाना है, अब मैं होटल में, मेरा बजट अभी टाइट है, मैं नहीं खा सकता,
मेरे को किसी और तरीके से खुद का खाना बनाना पड़ेगा हॉस्टल वगैरह पे, मैगी वगैरह बनानी पड़ेगी। तो तुमको ये छोटे छोटे ट्रेड ऑफ्स मेक करने पड़ेंगे फॉर द बिगर गोल। जो तुम्हारा बड़ा गोल है कि हमको ये फीस भरनी है, उसको भरने के लिए तुमको छोटे छोटे ट्रेड ऑफ मेक करने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको स्लिप करने को 1 सेकंड लगेगा कि चलो आज खरीद के खा लेते हैं, ठीक, तुम्हारा गया बजट। अब 200 तुमको किसी से उधार लेने पड़ेंगे, या अगले महीने में तुमको और टाइट सेविंग करनी पड़ेगी। तो तुमको जो मेंटल स्ट्रेंथ लगती है ना, वो अच्छी लगती है। मतलब तुमको ललचाना नहीं है, तुम्हें जीभ बाहर नहीं आनी चाहिए अच्छी चीज़ें देख के। तुम्हें सेल्फ कंट्रोल जो हम बोलते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा और ये छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने वाली चीज़ों में बाहर का अच्छा खाना हो सकता है रेगुलरली, मतलब तुम खा सकते हो लेकिन रेगुलरली नहीं खा सकते। अच्छी जगहों पे जाना, पार्टिंग, क्लबिंग, तो ये सब तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बजट के अंदर रहते हुए। तुमको होता है ना कि हाँ मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं ज़्यादा खर्चा करूँगा, तो वो ज़्यादा पैसा तुम्हारा सेविंग में जा रहा है, तो सेविंग में जाने की वजह से तुम यहाँ खर्चा नहीं कर सकते। तो ये है, कुछ ट्रेड ऑफ्स तो मेक करने होते हैं। मतलब वो होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और पाने लायक जो है अगर वो बहुत बड़ा है तो छोटी छोटी चीज़ें खोने से डरो मत, कोई बुरी बात नहीं है। डेफिनेटली यार, ये चीज़ है, ये तो मैं भी मतलब कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि खुद के जब मैं खर्चे निकालता हूँ, जब यहाँ पर मुंबई में खुद की जो चीज़ें खुद से करना, खुद के पैसे पे कॉन्फिडेंस तो बहुत देती है, बट डिफिकल्टीज भी कभी कभी देती है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ चीज़ों पे, जो तुम्हें लगता है कि सेक्रीफाइस नहीं कहेंगे, हम ट्रेड ऑफ कहेंगे। शिवाशीष के साइड से जो शेयर ने ट्रेड ऑफ, हम ट्रेड ऑफ बेटर वर्ड है, हम ट्रेड ऑफ हमें करना पड़ता है, जहाँ पर हमें कोई चीज़ थोड़ा सा हमें खुद को बजटिंग करना पड़ता है, हमें खुद की कुछ चीज़ें जो मैनेज करनी पड़ती है। बट एक चीज़ तुम ज़रूर सीख जाओगे, वो ये है कि तुम खुद का पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे फाइनेंसेस मैनेज करना एट द वेरी यंग एज, ये तुम चीज़ें जो है वो सीख जाओगे। मुझे ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बिकॉज ये स्किल तुम्हें सिर्फ अभी ही नहीं, तुम जब तक हो दुनिया में, तुम्हें हर जगह ये चीज़ जो है ये काम में आएगी, हर महीने काम में आएगी, या फिर ऐसा हो सकता है हर दिन भी काम में आए। बजटिंग है, ये सारी चीज़, और इस पर हमने वीडियोस भी बनाए, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। हमने स्पेशली इस पर भी स्पेशल वीडियोस बनाए, कैसे बजटिंग करना है, क्या करना है, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है, यस, ये जो स्किल है, ये स्किल ना तुमको सिर्फ पैसा संभालने के टाइम काम नहीं आएंगी, ये तुमको लाइफ में जब दूसरी चीज़ें भी होंगी विच इन्वॉल्व बजटिंग, विच इन्वॉल्व प्लानिंग, उसमें तुमको समझ, क्योंकि तुम्हारे फेल सेफ मैकेनिज्म्स होते हैं ना, कि ठीक है अगर ये महीने में सपोज मेरे को चोट लग गई, मेरे को 1000 का खर्चा हो गया मेरी ड्रेसिंग वगैरह में, उतना बफर स्टॉक है तुम्हारे पास। अब सपोज तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तुम यही बफर स्टॉक डेज में कन्वर्ट करोगे, कि अगर मेरा 20 दिन का प्रोजेक्ट है मैं 24 दिन का करूँगा, 4 दिन का बफर स्टॉक है। इस तरीके से तुम ये स्किल को ना अलग अलग डोमेन्स में ले जाके प्लग इन कर सकते हो, और वो काम करती है। ये अच्छी बात है कि मतलब जो पैसा मैनेजमेंट काम करती है, पैसा मैनेजमेंट से तुम जो सीखते हो वो तुम दूसरी जगह पे जाके लगा सकते हो, वो अच्छी बात। डेफिनेटली भाई, बहुत 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 बढ़िया। और आखिरी हम पॉइंट पे चलते हैं ये वीडियो के, विच इज़ व्हाट यू विल एडवाइस टू एनीवन हु वांट टू पे हिज और हर ओन फीस इन कॉलेज, या फिर हम कह सकते हैं कहीं भी जो वो खुद के कॉलेज फीस जो है वो खुद से पे कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम सीधा 80 लाख पे कर दो, हम लोग अभी सिर्फ बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज फीस की, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने वही चीज़ पे की है, तो मैं आपको कोई ऐसा फैंटेसाइज नहीं करा दूंगा कि तुम 80 लाख भर दो, 1 करोड़ की फीस भर दो। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इंजीनियरिंग का जो 3 लाख 2 लाख रुपीज़ जो मंथ पर ईयरली जो फीस होता है, तो अगर वो पे करना है तो तू ऐसे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देगा? उनको अगर कुछ बोलना है तो उनको यही बोलेंगे ना, अगर तुम्हारे पास फेल सेफ है, फेल सेफ मतलब घर वाले है, कि घर वाले बोल रहे हैं हम भरते भरते, सेफ्टी नेट कह सकते हैं हम वर्ड उसको, सेफ्टी नेट बोल सकते हैं। सेफ्टी नेट है अगर तुम्हारे पास तो कूद जाओ, ठीक है। अगर नीचे जाली लगी ना तो कूद जाओ, बोल दो कि नहीं हम खुद भरेंगे। अगर नहीं भरते जमा तो घर वाले है ही, समझो। तुम्हारे पास मतलब वो हारने का प्रेशर भी नहीं होगा कि क्या होगा अगर मैं हार गया, तो वो तुम्हारे पास प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेफ्टी नेट नहीं है, अगर घर पे सिचुएशन खराब है, ठीक है, हमको भरना ही है, अभी भरना पड़ेगा, अभी हैव टू है, अभी वांट नहीं है, तुम्हारी वांट नहीं, ये हैव है, ठीक है, तो वो टाइम पे ना तुम सही से मतलब वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लो, ऐसा कूद मत जाओ। ठीक है मेरे को इतनी फीस भरनी है, मेरे को इतना कमाना पड़ेगा, ये कमाने के लिए ये सोर्सेस है, मेरे को इतना सेव करना पड़ेगा, इतने मेरे खर्चे। ये सब लाइंस तुम जब ज्वाइन कर लोगे तुमको मिल जाएगा एक बढ़िया सा पाथ। वो पाथ के लिए तुमको ये स्किल लगेंगी, ये स्किल सीख लो, नेट पे बहुत फ्री मिलता है। अगर तो जो मैं बोल रहा हूँ एडवाइस है, क्या लिख के रखा मैंने, हाँ तो लिख के मैंने ये रखा है, अगर तुम्हारे पास सेफ्टी नेट है तो कूद जाओ, अगर नहीं है तो कूदो मत, धीरे धीरे चलो, और मतलब बराबर से वेल मैनेज स्टेप लो, ये बोलना है। क्योंकि फीस भरना अच्छी चीज़ है, भरना चाहिए, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है या तुम्हारी नीड है, वो समझ के तुमको मतलब कदम उठाने चाहिए, राइट। डेफिनेटली। और मैं एक चीज़ ना यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि देखो,
अगर तुम खुद का कॉलेज फीस भर रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना कि तुम वो कॉलेज फीस के लिए तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो 2 टाइम, या फिर ये सारी चीज़ें प्लीज़ मत, ऐसा मत कुछ करना मेरे भाई। हम ऐसा बिल्कुल कुछ एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें ट्रेड ऑफ करने के लिए तुमने खाना नहीं खाया और तुम वो जो पैसा बचा के तुम कॉलेज में फीस भर रहे हो, भाई प्लीज़ ऐसा मत करना। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे तुम्हें सिर्फ हम इतना हार्ड नहीं जाना है। भले तुम लोग 2 दिन किसी से पैसा ले कुछ कर लेना, बट कुछ और मैनेज कर लेना, बट प्लीज खाने या फिर जो तुम्हारी जो डेली जो तुम्हारी नीड्स है उसको तो भी मतलब खून वगैरह डोनेट कर सकते हैं, खून डोनेट करके 500 रुपये मिलता है। ओ भाई मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा सही में कुछ ऐसा एडवाइस नहीं है भाई। तो दैट्स द पॉइंट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा यार। यहाँ पर मेरे शिवाशी सारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। सब लोग ध्यान रखना, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी तुम्हें लेकर, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, तुम्हें आंसर करेंगे। शिवाशीष के पास भी एक्सेस है, मेरे पास भी एक्सेस है, हम तुम्हें जरूर आंसर करेंगे। और नहीं तो तुम मुझे भी रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, शिवाशीष को भी रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पर, और कहीं पर भी रीच आउट करने के लिए तो फिलहाल हम लोग है नहीं, जाता हूँ मुझे लगता है। तो और कहीं आएंगे भी तो तुम्हें लिंक्स जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सब चीज़ों को भी तुम्हें लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा तुम अगर पर्सनली एज ए भाई अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए तो तुम हम दोनों को सही में रीच आउट कर सकते हो। मैं दोनों का ईमेल आईडीज जो है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, तुम लोगों को दिख जाएगा, तुम लोग हमारी ईमेल्स पे भी हमें ईमेल कर सकते हो। तो दैट्स द पॉइंट। आई होप दिस वीडियो एट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन लाइफ गाइस। और बाकी शिवाशी के साथ हम ट्राई करेंगे आगे, जैसे शिवाशी कम ऊपर जाएंगे, हम और वीडियोस जो है साथ में बनाएंगे। आई होप आपको हमारा कोलैब जो है वो अच्छा लगा होगा। एट द एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल। हम ऐसे ही वीडियोस जो अपलोड करते रहते हैं, और आप अर्निंग को लेकर कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो हम लोग स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाई है, विदाउट हमने स्पेशल वीडियोस भी बनाए इसके ऊपर, तो तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा जो एक पाथ है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, शब्बा खैर, मिलते हैं।